back to the channel. Today in this video tutorial we will study about the types of the cells. So basically there are two types of the cell. First is unicellular and second is multicellular. So unicellular organisms are the single cell that performs the basic structural, functional and biological functions. तो यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब हो गया वन, तो ये यूनिसेल्यूलर का मतलब है कि वो उसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट रहेगा, एक ही सेल प्रेजेंट रहेगा और उसी सेल में सारा काम होगा, जैसे कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस सारा एक ही सेल जो है वो परफॉर्म करेगा. लेकिन एक दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर. मल्टी मतलब बहुत सारा. सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म्स दी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस. तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल करके स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस जो है ये एक साथ में मिलके काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. यूनिसेल्युलर में दूसरा पॉइंट है, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स. तो यूनिसेल्युलर को हम लोग प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया. मल्टीसेल्युलर में सेकेंड पॉइंट है, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज यूकैरियोट्स. तो मल्टीसेल्युलर को हम लोग यूकैरियोट्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल आ गया एनिमल सेल और प्लांट सेल. सो ये जो सेल था, टाइप्स ऑफ सेल्स, ये बेसिकली हम लोग अगर एक सेल के बारे में बात करें तो एक सेल के अंदर बहुत सारा क्या रहता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है. स्ट्रक्चर, और वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग काम करता है, वो अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करता है. तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों में स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है वो क्या क्या काम करता है, वो बेसिकली क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है. सो ये सारा जितना भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल के अंदर, वो सबको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और जो सेल है उसका एक आउटर कवरिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या नहीं तो सेल वॉल भी हम लोग उसको बोलते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है. We will see a difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. So what are the main differences we can see here? Prokaryotes, this is the prokaryotic cell and here is the eukaryotic, that is animal cell and plant cell. Two types of cells, animal cell and plant cell. और यहाँ पे है prokaryotic cell जो कि कैसे दिखता है. So prokaryotic cell में एक outer cover होता है, सबसे बाहर का लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और उसके अंदर एक और लेयर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. तो ये आउटर कवर है सेल वॉल और उसके अंदर का कवर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब उसके अंदर जितना भी पार्ट लिक्विड, वो लिक्विड पार्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या ऑर्गेनल्स हम बताए थे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है. तो वो सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है. सो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट और प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट. सो इस साइटोप्लाज्म में तो फिर क्या रहता है न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मतलब ये न्यूक्लियस ही है. यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ये सर्कुलर होता है. ये न्यूक्लियस जो है इसके बाहर में कोई आउटर कवरिंग नहीं है एज कम्पेयर टू दी यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के अंदर में यहाँ ये जो न्यूक्लियस पार्ट बना हुआ है दोनों में, इसका एक आउटर कवर है, ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर है. लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है. सो इसीलिए इसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड, विच डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. लेकिन यूकैरियोट्स में क्या रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको न्यूक्लियस बोलते हैं. और साइटोप्लाज्म में मेनली प्रेजेंट रहता है राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, ताकि सेल जो है इसका जो न्यूक्लियोइड है ये अपना फंक्शंस करते रहे. मतलब न्यूक्लियोइड मेनली डीएनए या आरएनए का रहता है, वो प्रोटीन्स बनाते रहता है थ्रू द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. और इसके आउटर स्ट्रक्चर में फ्लैजुला प्रेजेंट रहता है ताकि मूवमेंट में हेल्प कर सके. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको मूवमेंट में हेल्प कर सके, इसलिए फ्लैजुला प्रेजेंट रहता है. और इसमें आउटर स्ट्रक्चर में सीलिया भी प्रेजेंट रहता है जो कि मूवमेंट में ही हेल्प करता है. सो ये था प्रोकैरियोटिक सेल. अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल.
ये दोनों सेल में भी डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर में ही सबसे पहले डिफरेंस दिख रहा है कि एनिमल सेल जो है ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, लेकिन प्लांट सेल जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो हम बताए थे कि रॉबर्ट हुक, प्रीवियस वीडियो में बताए थे, रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किया था उसको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। तो वो क्या था, वो प्लांट सेल था, क्योंकि बार्क ऑफ द ट्री था तो वो प्लांट सेल था, तो इसलिए हेक्सागोनल शेप दिखा था। लेकिन एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, ऑनियन पील को, ऑनियन का एक आउटर कवर, उसका एक पतला सा लेयर निकाल करके थोड़ा सा, और उसको हम लोग अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें भी कंपार्टमेंट्स दिखेगा, बहुत सारा सेल्स एक साथ अटैच्ड है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो ओवल स्ट्रक्चर दिखेगा। सो इसीलिए एनिमल्स, ऑनियन जो है वो एनिमल सेल है। सो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ओवल स्ट्रक्चर रहेगा, और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो अब इसमें डिफरेंस क्या क्या हम लोग को दिखेगा कि एनिमल सेल का जो आउटर कवर है वो सिर्फ एक लेयर का बना हुआ है। सो इस लेयर का नाम है, ये लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में दो आउटर कवर दिख रहा है हम लोग को। सो सबसे पहला जो आउटर कवर है वो है सेल वॉल, और दूसरा जो कवर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सो प्लांट सेल में जो दो लेयर था वो सेम जैसे दिख रहा है प्रोकैरियोट में दो लेयर, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर होता है जो कि होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब यहाँ पे हम बताए थे कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियोइड और राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ रहेगा, ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बाद एक पूरा कवरिंग रहेगा जो कि सेमी फ्लूइड नेचर का रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों में ही ये साइटोप्लाज्म रहेगा। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है, और साथ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है दोनों में ही। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो एक साइड शिफ्ट हो जाता है, मतलब एक कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है, और एनिमल सेल में ये मेनली इन दी मिडिल में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है, इस न्यूक्लियस के बाद प्रेजेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, तो ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद फिर है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो ये अभी तक हम लोग कॉमन स्ट्रक्चर देख रहे थे जो कि दोनों में प्रेजेंट था, लेकिन हम लोग देख रहे थे सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूल्स। प्लांट सेल में मैक्सिमम पार्ट जो है 60 to 70 पार्ट जो रहता है वो वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये फ्री वाटर, मेनली यहाँ पे वाटर इसके अंदर स्टोर रहता है, आयन स्टोर रहता है। इसका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है वैक्यूल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि ग्रीन पिगमेंट, फूड, ये प्लांट जो है अपना फूड अपने बनाता है, तो इसीलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है ताकि वो अपना क्लोरोफिल बना सके। क्लोरोफिल उसी में प्रेजेंट रहता है और वो अपना फूड अपने बनाता है। लेकिन एनिमल सेल जो के पास ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए एनिमल सेल के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना फूड अपने बना सके। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। और दोनों सेल में लाइजोसोम भी प्रेजेंट रहता है, जो कि लाइजोसोम जो है वो अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरस जो भी एंटर कर जाता है सेल के अंदर उसको वो ईट कर देता है और डिग्रेड कर देता है। और लास्ट है, एक है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है सेंट्रियोल, एनिमल सेल में ही इसका काम है और इसका रोल है जब सेल डिवाइड करता है उस समय सेंट्रियोल का बहुत बड़ा फंक्शन रहता है। सो ये था एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। मेनली हम लोग को चार डिफरेंस दिखा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। सबसे पहला सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल में नहीं रहता है। दूसरा है वैक्यूल जो कि मैक्सिमम पार्ट इन दी प्लांट सेल ऑक्यूपाई करता है, एनिमल सेल में बहुत कम रहता है या फिर नहीं रहता है। और तीसरा था क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है।
और चौथा डिफरेंस था सेंट्रियोल, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ द सेल।